हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम संविधान सभा की समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो संविधान सभा का निर्माण किया गया इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उन संविधान सभा में काम करने के लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। तो देखो कुछ समितियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उन समितियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन उनके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, देखो संघ शक्ति समिति जो है उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और जो प्रारूप समिति है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी हम इसके बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 और सदस्य थे। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक परामर्श समिति बनाई गई थी। मौलिक अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक परामर्श समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, और इसमें कुछ उप समितियां थी। इस समिति में पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और उत्तर पूर्व में जो सीमांत, उत्तरी पूर्वी जो सीमांत वाला भाग है जहाँ जनजातीय क्षेत्र है, जिसमें असम वाले भाग को इसमें छोड़ दिया गया है तथा कुछ भागों को आंशिक रूप से छोड़ दिया गया, उसके लिए उप समिति बनाई थी। उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। ठीक है, अब जो भाग उत्तरी पूर्वी सीमांत भाग में जो जगह छोड़ी गई थी और जो असम वाला भाग था उसके लिए एक उप समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई एक, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति बनाई गई, राज्यों से समझौता करने वाली समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संचालन समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखो, अब हम प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जो संविधान सभा की सभी जो समितियां अभी हमने डिस्कस की, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। ठीक है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, ये डेट हमें ध्यान रखनी है। और जितनी भी समितियां हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति है वो है प्रारूप समिति, और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये डेट हमें ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो इस समिति को क्या जिम्मेदारी दी गई थी? जो हमारा इस संविधान का जो प्रारूप तैयार करना, मतलब एक ढांचा जो तैयार करना था, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उनको एक आउटलाइन तैयार करनी थी और उस ढांचे पे फिर संसद में क्या होना था, उसके ऊपर वाद विवाद, बहस होनी थी। ठीक है, तो एक हर क्षेत्र में क्या क्या रूल लगने चाहिए उनके लिए एक ढांचा तैयार, प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को दी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, देखिए उनको नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 3 तो सदस्यों के नाम दे देंगे, एक कोई बाहर से नाम उठाकर दे देंगे। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी तो देखो उस संविधान सभा में, और भारत से महात्मा गांधी जी, और पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री जो बना जिन्ना जी, उसके तो वो तो थे ही नहीं, वो तो थे ही नहीं उसमें संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, तो ऐसे नाम हमें ध्यान रखने हैं। 7 नाम हैं। अंबेडकर जी का तो हमें पता ही है, वो अध्यक्ष थे। उसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी। ठीक है, बी.एल. मित्र ने अपने स्वास्थ्य कारणों से पद का त्याग कर दिया था, स्वास्थ्य कारणों से। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी ने डीपी खेतान की जगह ली थी। 1948 में डीपी खेतान की क्या हो गई थी?
डेथ हो गई थी। और ये प्रारूप समिति तो कब बन गई थी? 1947 में। तो पहले इनके सदस्य थे डीपी खेतान और बीएल मित्र। बीएल मित्र का स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ये क्विट कर दिया और डीपी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में। तो डीपी खेतान की तो जगह ली टीटी कृष्णामाचारी ने और बीएल मित्र की जगह ली एन माधव राव ने। ठीक है, तो ये सातों नाम हमें ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।